चलिए आज हम बात करते हैं जूरिस्पोंडेंस के बारे में। जूरिस्पोंडेंस किसे कहते हैं, जूरिस्पोंडेंस कहाँ से आया और जूरिस्पोंडेंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जूरिस्पोंडेंस। तो ये एलएलबी के फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर का। तो सबसे पहले हम जूरिस्पोंडेंस को ही उठा लेते हैं। तो सबसे पहले जब जूरिस्पोंडेंस को उठाए तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन चाहिए होगी। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जूरिस्पोंडेंस। तो आप सिंपल वे में बोल सकते हैं इसको, जूरिस्पोंडेंस इज द फिलोसॉफी ऑफ लॉ। जूरिस्पोंडेंस इज द फिलोसॉफी ऑफ लॉ। अब हम इसके हिंदी में बात करें, जूरिस्पोंडेंस को क्या कहते हैं। जूरिस्पोंडेंस को हिंदी में न्याय शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, न्याय शास्त्र, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में नॉलेज ऑफ लॉ कह सकते हैं। चाहे तो हम इसे जूरिस्पोंडेंस को विधि शास्त्र कह सकते हैं, चाहे तो हम न्याय शास्त्र कह सकते हैं। जूरिस्पोंडेंस को हम कुछ भी बोल सकते हैं, न्याय शास्त्र या विधि शास्त्र, इन दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। चाहे तो हम इसे लॉ जस्टिस ऑफ नॉलेज भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ नॉलेज भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं जूरिस्पोंडेंस। देखिए हमने ये जूरिस्पोंडेंस की डेफिनेशन को अपनी लैंग्वेज में लिख लिया है। अब हम ये जूरिस्पोंडेंस के बारे में बात करें। जूरिस्पोंडेंस न्याय शास्त्र, जूरिस्पोंडेंस को हम विधि शास्त्र भी कह सकते हैं। न्याय शास्त्र या विधि शास्त्र, जूरिस्पोंडेंस यानी इंग्लिश में हम इसे जूरिस्पोंडेंस कहते हैं, कानून का ज्ञान है, यानी लॉ ऑफ नॉलेज है। ये मैंने आपको अभी बताया था, लॉ ऑफ नॉलेज। यह कानून की प्रकृति, नेचर, सिद्धांतों यानी कि प्रिंसिपल्स और पैटर्न्स को समझने के लिए कानून के विद्वानों द्वारा किया गया कानून का अध्ययन ही न्यायशास्त्र है। यानी कि जो विद्वान हैं, जो राइटर्स हैं, उन लोगों ने जो इसको एक्सप्लेन किया है, जो इसको बताया है, उसकी नॉलेज है उन लोगों को, जिस तरह से उनको नॉलेज है इस चीज़ की और जिस तरह से उन्होंने इसका अध्ययन किया है, उसको ही हम न्यायशास्त्र कहते हैं। न्यायशास्त्र का अध्ययन ही न्यायशास्त्र, ये कानून के विद्वानों ने बता दिया। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में कानून के विद्वान न्यायविद कानूनी सिद्धांतों, कानूनी प्रणालियों और कुछ कानूनों के अस्तित्व के कारणों की गहरी समझ विकसित करना चाहता है। कानून की कोई मूर्ति नहीं है। आपने देखा है कोई कानून का स्टैचू है? कानून का कोई स्टैचू नहीं है। कानून का आप कोई स्टैचू नहीं बना सकते। ना कोई कानून का स्टैचू है, ना कोई कानून का आकार है, ना कानून को आप देख सकते हैं, ना उसको आप महसूस कर सकते हैं। कानून सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा, न्यायाधीश द्वारा, जज द्वारा दिया गया ऑर्डर है। तो सिर्फ हम इसको, इस जो डिसिप्लिन होते हैं, हम रूल्स होते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। इसको हम महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ना हम इसका कोई मूर्ति बना सकते, कोई स्टैचू इसका नहीं बना सकते हम। इसीलिए इसका कोई भी केंद्रीय मूल्यांकन करना मुश्किल है। केंद्रीय मूल्यांकन मतलब इसका कोई भी आकार बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम इसका कोई आकार नहीं बना सकते हैं। तो इसे ही हम न्यायशास्त्र कहते हैं या विधि शास्त्र कहते हैं। तो सब अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे। तो इतना तो आपकी समझ आ गया होगा, न्यायशास्त्र को ही विधिशास्त्र कहते हैं, जूरिस्पोंडेंस कहते हैं। कानून का ज्ञान ही जूरिस्पोंडेंस है, लॉ ऑफ नॉलेज है, जस्टिस ऑफ नॉलेज है। तो हम यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। तो कानून हमें यही सिखाता है कि क्या चीज़ हमें करनी है, क्या चीज़ नहीं। कानून के बिना जीवन असंभव है। अगर कानून ही नहीं होगा, कानून ही नहीं होगा तो फिर हम जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जब हमें सही गलत की समझ नहीं होगी तो हम तो कुछ भी करेंगे। पहले के ज़माने में कानून हमेशा था, कानून हमेशा था। आप पास्ट को देख लीजिए,
पास्ट में पहले राजा महाराजा होते थे, वो भी रूल्स बनाते थे। बस फ़र्क कितना होता था, पहले अब जो है केंद्र में और राज्य में कानून लागू होते हैं सरकार के द्वारा, लेकिन पहले के ज़माने में राजा महाराजा अपने रूल्स बनाते थे, अपने दिमाग से अपने आदेश दिया करते थे। और आज के दौर में कानून सरकार पारित करती है, अदालत पारित करती है। तो कानून के बिना तो जीवन है ही नहीं, लेकिन हम इसको महसूस नहीं कर सकते, ना हम देख सकते, तो इसलिए इसका कोई भी आकार हम निश्चित नहीं कर सकते, कोई भी आकार हम निश्चित नहीं कर सकते। कानून की कोई मूर्ति नहीं है, ना ही इसका कोई आकार है। कानून सिर्फ सही और गलत की समझ सिखाता है। यह हमें आदेश देता है, इसको ना देखा जा सकता है, ना इसको कोई आकार है, ना इसका कोई आकार है। तथा कानून हमें यही निर्देश देता है हमें क्या सही सही है, क्या गलत है, तथा हमारे जीवन को शांतिमय बनाता है। इसलिए हम ना इसे देख सकते हैं, ना इसका आकार बना सकते हैं। यही मैंने आपको अभी बताया, इसका केंद्रीय मूल्यांकन करना मुश्किल है। तो अब हम बात करेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस, ये न्यायशास्त्र जो है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और ये कहाँ से आया। तो सबसे पहले हम उठा लेंगे जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, अब ये जूरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र, न्यायशास्त्र, ये कहाँ से आया, कहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई, अलग अलग विद्वानों ने इसकी क्या क्या डेफिनेशन दी है। तो ये सारी चीज़ें हम अब उठाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ये जूरिस्प्रूडेंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कब हुई और किसने करी, और फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किसे कहते हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ें अब हम इसे बहुत ज़्यादा डीपली रीड करेंगे। चलिए, सबसे पहले उठा लेते हैं हम जूरिस्प्रूडेंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जूरिस्प्रूडेंस जो शब्द है, जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है, ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। ये सिर्फ और सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस, देखिए GURIS, जूरिस्प्रूडेंस, ये सिर्फ और सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस एक शब्द नहीं है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है जूरिस और दूसरा है जूरिस्प्रूडेंसिया। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो अब ये कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है, हम ये बात करेंगे। तो ये कौन सी लैंग्वेज में से बनाया गया है, ये बात करेंगे हम। तो जुरिस प्लस प्रूडेंस, तो जुरिस का मतलब है विधि, प्रूडेंशिया का है ज्ञान, यानी कि विधि का ज्ञान ही जूरिस्प्रूडेंस है। विधि के ज्ञान को ही हम जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, यानी कि विधि शास्त्र, न्याय शास्त्र। चाहे तो आप इसे न्याय बोल सकते हैं, चाहे तो आप इसे विधि बोल सकते हैं। तो न्याय शास्त्र ही विधि शास्त्र है। तो हम इस तरह से इसे दो शब्दों से मिलकर ये जूरिस्प्रूडेंस बना हमारा, जूरिस प्लस प्रूडेंशिया। तो ये कौन सी लैंग्वेज में बना, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। अब ये लैटिन लैंग्वेज में हम बना था, ये लैटिन लैंग्वेज में इसकी उत्पत्ति हुई। अब ये लैटिन लैंग्वेज में इसकी उत्पत्ति हुई, तो हम बात करेंगे ये विधि शास्त्र की उत्पत्ति, शास्त्र की उत्पत्ति लैटिन भाषा में हुई, लैटिन भाषा में हुई, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विधि प्लस शास्त्र, विधि शास्त्र, विधि शास्त्र।
विधि शास्त्र, जिसे हम विधि शास्त्र कहते हैं। अब बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति किसने करी। तो न्यायशास्त्र की उत्पत्ति, न्यायशास्त्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये बात करेंगे हम। तो ये हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे कि इसकी उत्पत्ति किसने करी, कहाँ से ये शब्द आया, कौन सी सन में ये शब्द इन्वेंट हुआ। तो ये सब कुछ हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहें, मैं नेक्स्ट टॉपिक अपना अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।